हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सप्लोर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बताएंगे आपको यूआरटीबीजी है 2023 की जो इंट्रेंस एग्जाम लगती है, यानी कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है जो पीजी के लिए इंट्रेंस एग्जाम लगती है उसके बारे में, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब स्टार्ट होंगे और साथ साथ आपको इसके पेपर पैटर्न के बारे में भी बताएंगे। जो प्रीवियस ईयर 2022 से पहले या 22 के पहले के जो पेपर थे 21 के 19 के सबके बारे में आपको बताएंगे। और इसकी जो मेन साइड है वो कहाँ से आप चेक कर सकते हो, मेन साइड इसकी क्या रहती है वो भी आपको बताएंगे। साथ साथ आपके यूजी का जो रिजल्ट है वो आता है या नहीं आता, लेट आता है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे वीडियो में। साथ कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है, टोटल जो सब्जेक्ट है कितने सब्जेक्टों में जो है वो पीजी करवाती है, आपको बुक भी बताई जाएगी, सीटें भी बताई जाएगी, टॉपिक भी बताए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म की लास्ट डेट है वो सिलेबस की वो क्या रहेगी हम वो भी बताएंगे लास्ट में। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। राजस्थान की ऑल यूनिवर्सिटीज या के पास इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी सही समय पे और एकदम सटीक जानकारी के साथ। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पे जो पैटर्न है वो क्या रहता है। पेपर पैटर्न है 2019 से पहले का जो पेपर पैटर्न है वो अलग था, लेकिन 20 के अंदर एग्जाम हुई नहीं और 21-22 के अंदर जो पेपर पैटर्न है वो आपके बारे में मैं बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को जो डाउट है या तो वो पुरानी वीडियो देख लेते हैं जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आ रहे थे। ये जो इन्फॉर्मेशन ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सारे कमेंट्स का जो सोल्यूशन है वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जितने भी आपके कमेंट्स आए हुए थे उन सबका सोल्यूशन यहाँ पे बता रहा हूँ। 2019 या इससे पहले की जो वीडियो वो पेपर थे उसमें अंदर जो पैटर्न था वो 25 प्लस 75 का था। जो एक सेशन आता था उसमें जो एक सेशन में आते थे वो 25 रीजनिंग के और कुछ जीके के ऐसे क्वेश्चन आते थे और 75 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वाइज आते थे। लेकिन ये पैटर्न था 2019 से पहले का। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा 2022 का जो पेपर है वो भी आपको दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या सिस्टम है क्या क्या नहीं है। अब जो पेपर पैटर्न है वो आपको जिस सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हो, मान लो अगर आप मैथ से दे रहे हो तो उस मैथ सब्जेक्ट के ही 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप फिजिक्स से दे रहे हो तो फिजिक्स के ही 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप हिस्ट्री से कर रहे हो तो हिस्ट्री के ही 100 क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। और वो क्वेश्चन भी कहां से आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो जो पेपर डिजाइन की यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिस सब्जेक्ट से आप पेपर दोगे उसी सब्जेक्ट के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। और वो क्वेश्चन कहां से आएंगे, किस लेवल के आएंगे, वो क्वेश्चन आएंगे यूजी लेवल के। यूजी का मतलब पहले बताया था मैंने, जो कॉलेज होती है 12 के बाद में बीए बीएससी बीकॉम उनको हम यूजी बोलते हैं। उस लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन के अंदर जो आपको बताए जाएंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं वो हम भी बताएंगे आपको लास्ट तक, तो वीडियो जरूर देखना। जो मेन साइड रहेगी इसकी वो मेन साइड रहेगी यूआरटीबीजी 2023। अगर आप साइड पर लगाओगे तो इसकी मेन साइड रहेगी, या यूनिराज और ऐसे लगाओगे तो आपकी मेन वेबसाइट खुलेगी। उसमें एक ऐसा ओपन साइड में एक ऐसा लिंक दिखेगा जिसमें यूआरटीबीजी 2023 दिखता है, वहां आप क्लिक करके देखोगे तो वो भी अगर साइड पे जाके चेक करोगे तो अभी तक ओपन नहीं हो रहा है, तो अभी तक यानी कि सिलेबस की उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मेन वाली साइड ओल्ड पेपर है वो आपको मैंने अभी पैटर्न बता दिया आपका ओल्ड पेपर कहां से, अगर आप चेक कहां से कर सकते हो। जैसे ही आपको अगर ओल्ड पेपर लगाओगे या यूआरटीबीजी 2021 पे ओल्ड पेपर लगाओगे, यूआरटी 2019 पेपर लगाओगे आरयू इंट्रेंस एग्जाम के, अगर ऐसा आप साइड पे डालोगे तो एक दो साइड खुलेगी, उन साइड में जाके चेक करना, वो पेपर आपको अपलोड हो जाएंगे। अगर आपके पास नहीं होते तो मैं आपको उस साइड का लिंक है वो वीडियो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको बता दिया जाऊंगा कि इस लिंक से आप इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद भी आपके बारे में बात करते हैं। आपके अगर यूजी अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगर आप फाइनल ईयर में हो या फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हो, अगर आपकी बार फाइनल ईयर में हो आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट लेट आता है, तो क्या करना, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपेयरिंग में फॉर्म लग जाएगा। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके लिए तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि जो फॉर्म है जो एग्जाम की जो मेन काउंसलिंग होगी वो इससे पहले होगी नहीं, यूजी का रिजल्ट आने से पहले नहीं होगी। यूजी का रिजल्ट आने के बाद में ही वो मेन काउंसलिंग होगी। और जो फॉर्म है वो आप क्या लगा सकते हो, अपेयरिंग में लगा सकते हो। साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ इसमें पेपर पैटर्न से संबंधित, आप कितने सब्जेक्ट में अधिकतम पेपर यानी कि फिल कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट में अगर आपके पास बीएससी में है, अगर आपके मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है तो आप तीनों सब्जेक्टों से क्या दे सकते हो, इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, लेकिन पीजी एक सब्जेक्ट से ही कर सकते हो। अगर आप हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, तो आप अगर मैथ वाले हो तो मैथ वाले है ना वो आप
उसमें बीए भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके मैथ सब्जेक्ट है या साइंस सब्जेक्ट मान लो, बायोलॉजी है, अगर आप उसमें आप आर्ट्स से करना चाहते हो पीजी डिग्री तो आप भी कर सकते हो। अगर आप आर्ट्स से पीजी डिग्री करना चाहते हो तो पीजी डिग्री कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको वो फॉर्म फिल करना होगा, लेकिन फॉर्म फिल करते वक्त ये बात आपको ध्यान रखना होगा, तो फॉर्म फिल करो इंट्रेंस एग्जाम यूजी के लिए तो वहां आपको एमए लगाना होगा, न कि एमएससी लगाना होगा। ये गलत हो जाएगा। पिछली जो साल है वो एक लड़की ने क्या लगा दिया था, फॉर्म तो फिल कर दिया था उसने एमए से करना तो चाहती थी वो एमए से, फॉर्म एग्जाम भी एमए की दे दी, लेकिन जो फॉर्म फिल करना था वहां वो एमएससी फिल करके आ गई। मुझे करना तो एमए था, लेकिन वो फिल करके आ गई एमएससी, और उसने एमए से पेपर भी दिया था, लेकिन उसके बाद में उसका सेकंड लिस्ट में इसका नाम भी आ चुका था, लेकिन फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इस वक्त फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करना है, जैसे फॉर्म शुरुआत होती है तो हम आपको एक वीडियो बना देंगे, उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर देना। उसके बाद में कैलकुलेटर की बात करें, जैसे आईआईटी जेएम के अंदर या फिर सीईटी होती है एग्जाम पीजी के लिए, तो उसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, यानी कि उस कंप्यूटर में अंदर क्या हो जाता है, पेपर ओपन, वो कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ ओपन नहीं होगा, कैलकुलेटर की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पे कोई अलाउड नहीं है, कोई स्मार्टफोन ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है। दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पे, इसकी एग्जाम है वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। इसकी एग्जाम है वो ऑनलाइन नहीं होती है, ऑफलाइन इसकी एग्जाम होती है। पहले मैं आपको ये बात आगे बताने से पहले आपको इसके बारे में जो ये पेपर में दी हुई है जानकारी है, वो पेपर आपको दिखा देता हूँ और वो पेपर भी आपके साथ अपलोड कर देता हूँ। ये जो आपको पेपर दिख रहा होगा 2022 का है यूआरएटीबीजी इंट्रेंस एग्जाम, ऊपर लिखा हुआ है एडिशन टेस्ट फॉर पीजी कोर्स के लिए 2022 का जो पेपर है, इसके अंदर जो पहला है सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो हमारे जो नकारात्मक अंक है पर्सन प्रदान करने की कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि हमारे पास अगर हमारे गलत भी क्वेश्चन होते हैं तो हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। पहली बात तो ये बताया गया, सभी प्रश्नों की जो अंक है वो एक समान आते हैं। जैसे यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 के 100 क्वेश्चन है वो एक नंबर के ही आएंगे। 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक नंबर का आएगा, इसमें ऐसा नहीं है। जैसे आईआईटी जेएम के अंदर क्या होता था, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट होते थे, तो उसके अंदर क्या होता था, एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एक नंबर के, फिर 10 क्वेश्चन 2 नंबर के, इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे, तो इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा रखा मोबाइल फोन या परीक्षा हॉल में कोई ऐसी जो कैलकुलेटर संबंधित जो चीजें हैं वो ले जानी नहीं है। और जो क्वेश्चन ये तो हर एग्जाम में होता है, इंग्लिश और हिंदी के अंदर अगर कोई डाउट रहता है क्वेश्चन के अंदर, तो वो क्वेश्चन कौन सा मान्य होगा, अंग्रेजी वाला ही मान्य होगा। साथ ही इसमें ये भी दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने फॉर्मेट के अनुसार। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है। पेपर कितनी लैंग्वेज में आता है, पेपर 3 या 4 लैंग्वेज में पेपर आता है। जनरली जो पेपर आता है वो इंग्लिश और हिंदी के अंदर आता है, लेकिन जैसी तृतीय भाषा है, जैसी उर्दू हुई या फिर संस्कृत जो भाषा है, तो उनके अंदर भी पेपर अलग से आएगा। उसका ऐसा नहीं संस्कृत का पेपर है तो वो हिंदी इंग्लिश में आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत भाषा में आएगा। और जो मेन ऐसे जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आते हैं। तो आप पेपर पैटर्न देख सकते हो किस प्रकार से पेपर पैटर्न है, लास्ट में देख लेना। रफ कार्य के लिए भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, और ये पूरे क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये पेपर आपको मिल जाएगा, मैथ्स का ये पेपर है, तो आपको टेलीग्राम चैनल या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी से आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप इस पेपर को देख सकते हो। साथ साथ और भी मैं पेपर है वो आपको अपलोड करवा दूंगा जल्दी, आपके पास 1-2 दिन में आपको बस मिलता रहेगा। तो टोटल सब्जेक्ट है, अब बात करते हैं हम टोटल सब्जेक्ट की, यानी कि कितने सब्जेक्टों में जो आर्यू इंट्रेंस एग्जाम है वो सब्जेक्टों में इंट्रेंस एग्जाम लेती है और पीजी करवाती है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी इत्यादि, ईटीसी, एमएससी, एमकॉम के भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। केमिस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट आ जाता है, तो उनमें कितने सब्जेक्ट है, टोटल 36 सब्जेक्टों में क्या करवाती है, इंट्रेंस एग्जाम लेती है, इंट्रेंस एग्जाम और पीजी करवाती है। जो टोटल सब्जेक्ट कौन कौन से है उसमें मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो वहां से आप जाके देख सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म की जो मेन बात है वो एप्लीकेशन फॉर्म की है, जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म अभी साइड पे कोई अपलोड ऐसी सूचना मिली नहीं है, लेकिन जो हर बार की तरह पिछली ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि जो एमएससी की जो एग्जाम है वो कंप्लीट होते ही क्या हो गए थे, 5 से 10 दिन के अंदर क्या हमारी फॉर्म स्टार्ट
हो चुके थे। तो एमएससी की एग्जाम है वो 1-2 स्ट्रीम की कंप्लीट हो चुकी है। तो एमएससी 1-2 स्ट्रीम की कंप्लीट हो चुकी है, 1-2 स्ट्रीम और बाकी है कुछ। तो लगभग 20 से 25 तारीख के मध्य में, यानी कि 20 से 25 मई के मध्य में आपके फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना है। ये टेंटेटिव एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग है, जो पिछली ईयर भी इसी प्रकार से आई थी डेट, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। कोई ऐसी सूचना नहीं है कि आप इसी के मध्य आएगी। 20 से 25 मई के लगभग आपको वीडियो मिल जाए, तो आप इसमें देख लेना। और लगभग ये डेट है। और जो कुछ मेन साइट गठिया साइट होती है, जो यूनिवर्सिटी खुद डेवलपमेंट करती है, दूसरी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, वो इस फॉर्म के बारे में पहले से ही डेट डाल देती है और उसको ये बता देती है कि फॉर्म फिल हो चुके हैं, एग्जाम इंटरेंस एग्जाम सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ साइट है, 1-2 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ भी है, तो आप कमेंट भी देख सकते हो। ऐसे 2-3 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो चुका, तो आप इन साइटों पे ध्यान ना दे, गलत साइटों पे ध्यान ना दे। तो आपको मैं बता रहा हूँ 20-25 के लगभग आपकी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जो फॉर्म स्टार्ट होने के बाद में जो एग्जाम है वो 20 दिन के अंदर आपकी क्या ले ली जाएगी, एग्जाम ले ली जाएगी। तो आप जो पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो वो भी से जारी रखिए। तो ऐसा नहीं, फॉर्म स्टार्ट अगर 10 तारीख को फॉर्म स्टार्ट होता है ना, तो लगभग आपको 30 तारीख के लगभग आपकी एग्जाम हो जाएगी। 10 से अगर फॉर्म स्टार्ट होना होगा तो 10 दिन से ज्यादा फॉर्म नहीं चलते इसके, लगभग 10 दिन इसके फॉर्म चलेंगे। उस 5-7 दिन बाद इसके एग्जाम हो जाएगी, यानी कि लगभग 1 महीने के अंदर तो आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है। कुछ कारणवश अगर 5-4 दिन आगे पीछे होता है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 1 महीने में अंदर आप, ये 3 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, 1 महीने के अंदर ये रिजल्ट वो जारी कर देती है। 3 साल से तो मैंने खुद में देख रहा हूँ, 1 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट कर देती है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की और फॉर्म फिल की, और जो सिलेबस है, लास्ट ईयर का जो सिलेबस क्या रहा था, वो सिलेबस अगर आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, ये हम बनाएंगे आपके पास। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फॉर्म फिल कैसे कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए, और जो सिलेबस है वो कहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप बने रहे चैनल पे। अब बुक कौन सी पढ़नी है आपको, सीटें कितनी रहती है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये मैथ्स के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ। और सब्जेक्ट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैथ्स के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे और ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो किस टॉपिक से आते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मैं आपको एक सेपरेट इसके लिए बता दूंगा, क्योंकि ये सभी के लिए नहीं है, ओनली मैथ्स वालों के लिए। तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि वही लड़के देख सके। और सीटें कितनी है, सीटें के ऊपर जैसे बेसिस पर्टिकुलर कोई सीट जारी यूनिवर्सिटी है, वो दिखा नहीं रखी कि हाँ कितनी सीटें हैं, फिक्स सीटें दिखाती नहीं है यूनिवर्सिटी। जैसे शेखावटी यूनिवर्सिटी है, उसने पहले ही जारी कर दिया था अपना एक फॉर्मेट कि इसमें इतनी सीटें हैं, लेकिन ये इस प्रकार से कोई जारी नहीं कर रखी है। लेकिन हम स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट है, तो उनके साथ पूछ के आपको बता देंगे कि कितने साथ कितनी सीटें, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। और बुक कौन सी पढ़नी है, मैथ्स और केमिस्ट्री के अंदर तो आपकी जो उर्वशी की एक बुक आती है, उर्वशी नाम की एक बुक आती है, वो पढ़ लेना। जो इसका नया फॉर्मेट है 2019, और फिर इसका नया फॉर्मेट है वो 2023 के अंदर लॉन्च हो चुका है। 2023 में इस बुक का उर्वशी मैथ के अंदर इसका लॉन्च हो चुका है। और भी जो सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स है, बॉटनी, जूलॉजी, इसके अंदर भी लगभग शायद उर्वशी आती होगी, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में का मुझे कंफर्म पता है। उर्वशी नाम की बुक आती है, और वो सबसे अच्छी बुक है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसमें अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आपके पास समझ में नहीं आया, क्या बात है वो आपके समझ में नहीं, वो बात भी हम आपको जल्दी बता देंगे। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर इतना कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके, और वो भी अपनी पीजी राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर सके, डिपार्टमेंट से कर सके। अदरवाइज और भी जो यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट कॉलेज से भी आपकी जो होती है, उसमें इंट्रेंस एग्जाम नहीं लगती है, तो उसके फॉर्म भी कब स्टार्ट होंगे वो भी आपको बताएंगे। ऑल द बेस्ट।